आज की हमारी कहानी है पश्चाताप। एक दूसरे की सहायता करके हम किसी भी प्रकार के संकट को हरा सकते हैं, चाहे वह संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी के पास दो टट्टू थे। वह उन पर सामान लादकर पहाड़ों पर बसे गांव में ले जाकर बेचा करता था। एक बार उनमें से एक टट्टू कुछ बीमार हो गया। व्यापारी इस बात को जानता नहीं था। उसे पता नहीं था कि उसका एक टट्टू बीमार है। व्यापारी को पहाड़ों पर गांव में बेचने के लिए नमक, गुड़, चावल आदि ले जाना था। उसने दोनों टट्टुओं पर बराबर सामान लाद दिया और अपने व्यापार पर चल पड़ा। मार्ग में बीमार टट्टू को चलने में कष्ट होने लगा। उसने साथी टट्टू को कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने पीठ पर रखा एक बोरा गिरा देता हूँ, तुम यहीं खड़े रहो। स्वामी वह बोरा उठाकर तुम्हारे ऊपर रख देगा। मेरा भार कुछ हल्का हो जाएगा तो फिर शायद मैं तुम्हारे साथ चला चलूं। तुम यदि आगे निकल जाओगे तो गिरा बोरा मालिक फिर मेरी पीठ पर ही लाद देगा। दूसरे टट्टू को उसकी स्थिति देखकर किंचित भी दया नहीं आई। वह बोला, तुम्हारा भार ढोने में क्यों खड़ा रहूं? मेरी पीठ पर क्या कम भार लदा है? मैं अपने हिस्से का ही भार ढोऊंगा। बीमार टट्टू निराश हो गया। वह बोला नहीं, किंतु उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। चलने में उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। तभी एक पत्थर से उसे ठोकर लगी और वो लुढ़क गया। ऐसा लुढ़का कि लुढ़कता हुआ गड्ढे में जा गिरा। थोड़ी देर बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। व्यापारी बड़ा हताश हुआ। उसने एक टट्टू के मर जाने से उसको बहुत ही दुख हो रहा था। थोड़ी देर वह व्यापारी वहीं खड़ा रहा। फिर उसने उस गिरे हुए टट्टू के बोरे भी उठाकर दूसरे टट्टू के पीठ पर लाद दिए। बोझ लदते ही वह बड़ा पछताया। दूसरा कोई चारा भी नहीं था। सामान गिरा दे तो पिटने का भय था। मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने अपने साथी का कहा मान लिया होता और उसका बोझ कुछ हल्का कर दिया होता तो यह नौबत नहीं आती। दोष मेरा ही है। उस समय मेरी अक्ल मारी गई थी। अब बोझ तो ढोना ही पड़ेगा। संकट में पड़े अपने साथी की जो सहायता नहीं करते, उन्हें पीछे से पछताना ही पड़ता है।